नमस्कार आदाब जी सब भाइयों को। एक वीडियो भी बनाई थी मैंने मैसेज के लिए, एक वीडियो और अभी जोड़ों के लिए, क्योंकि शौक़ पूरा नहीं हुआ तो मैसेज देना भी ज़रूरी होता है। वो 2 वीडियो बनेगी नेक्स्ट, तो बंदों को वार्न ज़रूर करना चाहिए गलती की ताकि अपनी तौफीक रख लें। ये देखें, ये शौक़ करे, ये अभी जो जोड़ा दिखा रहा है ये अंडों में मादी है ये, और ये टोंक की मादी है जी। ग्रे आंख का मेरा अपना कबूतर है। इसकी आंख को क्लोज़ करो, मकोया दिख रहा है, आंख थोड़ी क्लोज़ कर देना इस पर। ये अभी इसकी वीडियो बना दे। बिल्कुल ग्रे आंख का कबूतर है जी, डार्क ग्रे आंख जिसे कहते हैं। रात का समय है इस टाइम, तो शौक करें। टोंक की मादी है ये साथ में। बाजरी मादी है जिसे बाजरे कबूतर कहते हैं। ये एक जोड़ा देखिए जी, ये आप इन्हें चाकू नासी वाले कह लें तो, या फिर आप टोंक वाले कह लेंगे। ये 2 मादी ने लगाई है, एक ने अंडे दिए हुए हैं, एक इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। छोटे छोटे जोड़े वाली साइड, जोड़े वाली साइड ये मेल है जी, वो मादी ने अंडे दिए हुए हैं। ये बाबा साहब से आया था जी, कोटा से कबूतर, ओड़ा पिटा हुआ उनका बड़ा कबूतर था, वो शाहिद भाई ने दी थी एक कबूतरी। तो चलो, दोनों की जो यादगार है प्यार मोहब्बत की, वो रखनी चाहिए अपनी। एक और मादी इसके साथ लगाई है मैंने, 2 लगाई हैं। चले का शौक दीजिए। ये बाजरी मादी है जी, और छत वाला कबूतर है जी, ओरिजिनल चालगोटी। ये मादी देखिए, ये भी मटियाली आंख की है जी। जो मटियाली आंखें का कबूतर है, ठूठ वाला पर पड़ा होता है उनमें। लोती आंख जिनको कहते हैं, गुबारी आंख जिनके कहते हैं, मटियाली आंख, मटमैली आंख जिनके कहते हैं। ये छत वाला जोड़ा क्रॉस करा। ये देखिए, ब्लड का मोहताज होता है। एक बात याद रखिए, ये वीडियो है ब्लड पे कि कौन से कबूतर कैसे लगाएं आप, और किन ब्लड के कबूतर कैसे लगाएं आप। अच्छा कबूतर अच्छे ब्लड का मोहताज है। तो आज आपको एक नायाब अच्छा शौक़ कराएंगे, खूबसूरत शौक़। मादी पहले तो मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा। तो ये मादी एक बनी हुई है, ये देखिए बिल्कुल सोबर मादी है। मैंने हाथ छोड़े हुए हैं बिल्कुल, बच्चों पे 2 बच्चे निकाले हुए हैं इसने। जोड़ा भी दिखाते हैं आपको। अब ये देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ जी, इस तरह के अगर आप पर बना ले तो इससे अच्छे पर आपको नहीं मिलेंगे। हर पर की चढ़ाई है इसके ऊपर। लास्ट अभी कली इसकी अभी ये निकल रही है दोबारा, 9वीं कली। पहले तो जब बड़ा हो जाता है कबूतर, उसको पहला दूसरा पर होता है, पहली दूसरी तीसरी, तो 9वीं भी कह सकते हैं। लेकिन ये दूसरी कली अभी इसकी जड़ के निकल रही है। बड़े ही अच्छे मिजाज की कबूतरी। और मैं पहले कबूतर दिखाऊंगा, आप खुद थोड़ा सोचिए कि ये कबूतर कौन से कबूतर हैं, क्या कबूतर लगाए हैं जोड़े इन्होंने। ये कश्ती नुमा बॉडी है इसकी। इसमें ये भी कश्ती नुमा दूंगा कि ये जो लोग अपने नीचे से हाथ और ये चीज़ देखती हैं, इसमें ठीक है गैप कम होना चाहिए, इसमें गैप होना चाहिए हल्का सा। बिना गैप के जो कबूतर हैं, जो बंद हड्डी के कबूतर है, थोड़ा सा साइड में, बंद हड्डी के जो कबूतर है, नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया में आप याद रखें, जिन उस्तादों ने ये वीडियो बनाई है कि बंद जोड़ का कबूतर है जी सबसे बेहतर, आप यकीन मानिए वो उस्ताद उस्तादी के काबिल नहीं है। इस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहे तो मैं उनको हिट करता हूँ, सामने आपको बात करता हूँ। दुनिया में मुझे एक नस्ल बना देखा, सबसे ज़्यादा दुनिया में मैंने काम किया है कबूतरों पे। नस्लें दिखाता हूँ ना जब, तो नस्लों पे मैंने काम किया है। आपका जब जोड़ बंद है ना, तो यानी कि उसमें पट्टी वाला पार्ट डाला हुआ, स्लीकनेस इसमें भी है, हर चीज़ है इसमें, हर खूबी है। और वह पूरे इसके भरे हुए हैं, पूरा शरीर इसका भरा हुआ नीचे से, ठीक है। अब ये मादी आपको दिखा दी। अब मैं आपको कहूँगा ये पल्ला बना ले आप, बस ये एंड है, तो आपको समझ नहीं आएगी। इसकी समझ कैसे आएगी वीडियो में बाहर। ये कनखुली सफेद हुई मादी है ये, लेकिन शौक करें इसका, इसके मेल का भी अभी शौक करें। ले शौक करें मेल के, लो जी मेल का शौक करें आप। बेहतरीन कबूतर। ये देखें रोए इसके, छल्ले जो हैं इसके बाहर आने, दिखाई दे रही है इसके रोए देखें। ये इसकी कलर देखें आप, शाइनिंग देखें आप,
ये इसका मेल है। अब अपने अपने अंदाज से ये जो पर होता है ना, ये जो क्रेश पर, कबूतर की बड़ी अच्छी निशानी है। और शिवर देखिए इस कबूतर की क्या है, वाइब्रेशन, ठीक है, बड़े अच्छे कलर का, बड़े अच्छे। इन सभी कबूतरों के 3 ही जोड़े मैं बताऊंगा आपको, लेकिन रूह खुश हो जाएगी आपकी। इसका चेहरा मोरा भी देखें आप, रात का समय है इस टाइम, चेहरा मोरा देखिए। बड़ी एज का कबूतर है, थोड़ा नास से पता लगता है बड़ी एज का, कट इसके नास, और सबसे ज़्यादा यहाँ से एज का, यहाँ से पता लगता है। तो ये देखिए जिस्म का बड़ा अच्छा कबूतर है, हड्डी जोड़ का। और ये भी किश्ती नुमा, जो किश्ती नुमा ये कहते हैं, ये यहाँ से किश्ती नुमा हमेशा बॉडी जब भी आपके क्रॉस पर ये बनती है ना, तो ये किश्ती नुमा। दुनिया के अभी तक जितने भी उस्ताद हैं उन्होंने नीचे ही हाथ मारते थे, इधर हाथ इधर उंगलें। अच्छे कबूतर जब उसके बैलेंस देखना आप 3 परों में देखें, पहले 3 इधर के और इधर के पर, इन परों में बैलेंस होना चाहिए। मैं पहला बंदा हूँ जिसने फेसबुक पे सबसे पहले हिट मारी हुई है, जो 4 परों की कबूतरबाजी मैंने दिखाई थी। आज वो वीडियो देख ले कौन सी है, 2009 2010 की होगी। कोई भी एक उस्ताद, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 4 पर में बराबर पर में कबूतर नहीं दिखा पाया। कबूतर आपके तब अच्छे निकलते हैं जब आप ब्लड से ब्लड मिलते हैं। जब ये ब्लड मैंने इससे मिला तो आगे अच्छे ही निकलेंगे। इनके 2 बच्चे अभी निकले हैं, ये भी नया जोड़ा लगाया, अभी 2 बच्चे भी हैं इसके। बच्चे दिखा दें इनके आप, देखें जोड़ा मैंने। और अपने ईमान से अपने आप में खुद गैस करेंगे ये कौन सी नस्लें हैं, ये कौन सी है, कौन से बर्ड है, इन बर्ड्स को क्या कहते हैं। आंखें आपने देख ली, चेहरे मोरे देख लिए आपने। ये बच्चों में कबूतरी थोड़ी सी, ये कड़ी मेरी अपनी पड़ी है, इसके टांग के ऊपर देखो कड़ी पड़ी है, तो फिक्स कड़ी है मेरे नाम से, ताकि उनको यकीन हो जाए भाई गिरकी है ये। बस ये थोड़ा सा इसको चेहरा मोरा मार, उस साइड लाइट में करो थोड़ा सा, लो शौक करें बस। इनके कलर आने चाहिए इसका कबूतर का। और जिसम देखे जी कबूतरों में, कबूतरी थोड़ी बच्चे पाल के हुई है, थोड़ी कमजोर। एक और मादी का। अब आप खुद ही बताएं जी ये कहाँ के कबूतर हैं, क्या है, गैस करते जाएं। उस्ताद भी, अपने खलीफे भी और शागिर्द भी जो है सीखने वाले बंदे। बहुत ज़्यादा शिवर है इस कबूतरी में। बिल्कुल कसा हुआ पारा इसका, ये देखिए जैसे लास्टिक होता है ना, वो बेहद। दूसरी एक मुलायम पर होगी, आपको बताइए। इसका शोल्डर बिल्कुल कसा हुआ, ये कच्चे हैं पर, ये तीसरा पर निकल रहा है इसका। ये है इसके पहले 3 पर, ये भी निकल। कबूतर को जब मैं पकड़ता हूँ, देखे हाथ से कहीं से दबाया नहीं है मैंने। कबूतर को पकड़ना भी सीखे, फिर टांगे पीछे कर लें, ये देखें, शौक करें। इसके अभी बच्चे बाहर आए हैं और अभी दोबारा बच्चे निकाले हैं। ये मार लो, इसका अब मेल बताते हैं। लो जी शौक करें, लो जी एक बेहतरीन कबूतर का आपको शौक करा रहे हैं। आँख देख लें, इसका चेहरा मोरा देख लें, इसका जिस्म देखें, इसका पोर्ट देखें, ये वाला ये इसमें भी पर देखें क्या खूबसूरत पर। कसा हुआ इसका भी पर बड़ा। जब इस कबूतर को ऐसे पकड़ेंगे, देखते हैं पंजे इसने अपने अंदर घुसा लिए। देखें अगर ऐसे कर दें तो उसके पंजे बंद है। ये मैंने उंगली उठा ली है, पंजे बिल्कुल छुपा गया अपने। ये
कोई पकड़ा नहीं है मैंने इसको, ये लेटा हुआ कबूतर है ये, ठीक है। ये अंदर घुसाया हुआ है इसने पंजे। ये भी खूबसूरती देखिए आप कबूतर की। तो चले यहाँ से भी देखें पूरी किश्तीनुमा बाड़ी जी। ये है जी किश्तीनुमा बाड़ी। किश्तियाँ देखते हैं लोग, उस्ताद लोग। ये जो गैप आ रहा है ये किश्ती, ये नीचे से भी देखते हैं ना, तो ऊपर से भी देखनी चाहिए। ये जब हमने ऐसे पकड़ा कबूतर को, क्रॉस परों में कबूतर यहाँ से या यहाँ से, ये बॉडी स्ट्रक्चर शौक। ये जोड़ा जी, को नायाब कबूतर का शौक कराएंगे। कन्नी काली, तीसरा पर काला, दूसरा निकल रहा है, ये तीसरा, पहले पे तीसरा। बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर देखें इसकी आप। एक नायाब कबूतर का शौक रहा है। गैस करें जी कबूतरों को, नस्लों को, फिर बाद में आपको बताते हैं। ले जी पहले मैं कबूतर आपको दिखा रहा हूँ। कई लोगों के पास ये कबूतर नहीं है, कईयों ने देखे तक नहीं होंगे ये। ले जी देखिए जी, चमक देखें रात को क्या चमक है इसकी आँख की। मैं उन उस्तादों से कहता हूँ अपने ये वीडियो थोड़ी देर स्टिल करके ना, जब उस्ताद को एक उस्ताद देख लेना, तो बाकी उस्तादों में भी बैठ के इसको स्टॉप करें और गैस करें कि ये कौन सी नस्लें हैं, फिर मैं बताऊँगा। ये देखिए काली कनी है, ये पारस का, और इनकी परवाज़ें भी बताऊँगा मैं। पारों की चढ़ाई देख लें आप क्या है इसकी। आगे से बॉडी, ये चीज़ देखें इसकी, इसका खोपड़ा, ये चीज़ छाती, लो शौक। लो जोड़े का ही शौक करेंगे। नायाब जोड़ा एक लगाया, चले करें। देखिए मैं एक आपको छोटी सी बात आपको बताऊंगा। लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, कुछ उस्तादों की वजह से बिगड़ रहा है। उस्तादा कराम, हर उस्ताद अपनी उस्तादी बताता है, फ़न बताता है। ये कोई इतना बड़ा भी फ़न नहीं है जिसमें आप बिल्कुल ही डूब जाए, ठीक है ना। आपको उस्ताद लोग कहते हैं इस तरह के पर बना ले, ये 3 पर पहला ऐसा होना चाहिए, फलाना ऐसा होना चाहिए, इस तरह के पर ऐसे बना लें। आप यकीन करें, मुझे उम्र दराज हो गई, मैंने ब्रीडिंग में, नस्लों में, सिर्फ नस्लों में उम्र दराज करा दी। एक पहला उस्ताद, उस पर कभी यकीन ना करें जो कहेगा ये बिल्कुल बंद जोड़ होना चाहिए। तमाम कबूतरबाजी में आपको कह रहा हूँ कि जितनी भी हैं हमारी आज की डेट में जो बाजियाँ उड़ रही हैं, पीर लखा कबूतर कैंसिल, मकोया कबूतर कैंसिल, पट्टी वाला कैंसिल, इन तीनों के पर लोगों के कबूतरों में पड़े होंगे। जो बाजियाँ लगा रहे हैं ना, जच्चा पर पड़ा हुआ है। सियालकोट में जच्चे शाम अंधेरे को बैठते थे, जच्चे कबूतरों से खट्टी आंख बनाई गई, साफ आंखों में डाल के। खट्टा पानी जो आंखों में आता है वो जच्चों से आता है। दूसरा पट्टी वाला पर, स्लीकनेस, हड्डी का जोड़ बिल्कुल बंद जोड़ का दुनिया में एक कबूतर मुझे नस्ल बता दें
सबसे ज़्यादा स्लीकनेस जो थी सफ़ेदों में, तारे कबूतर जो थे हमारे सहानपुरी, सबसे ज़्यादा सहानपुरियों में स्लीकनेस थी। पतली गर्दन, पतली खोपड़ी, लंबी चोंच वाइट, और वाइट आंख, पतली गर्दन, बिल्कुल ऐसे लंबे। मुझे कोई और नस्ल बताएं जिनमें इतनी स्लीकनेस थी, ठीक है। उन्हीं सहानपुरियों को आय के डर्ट में डाल के सहानपुरियों से टैडी कबूतर भी बनाए जाते हैं। स्लीकनेस प्लस वो पट्टी वाला नहीं डालना तो सहानपुरी आप टच कर लें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो गुमराह हो रहे हैं, जितने भी जानकार कबूतरबाज भी हैं, बड़े बड़े उस्ताद लोग भी हैं जो अपनी कबूतरबाजी हट के नई कबूतरबाजी की तरफ गई है और उन्होंने पुरानी नस्लों को सत्यानाश करके नई नस्लों में वो जा रही है। मुझे बताएं कि बिना चेहरे मोरे के कौन सी नस्ल आज तक हुई है? जब तक कबूतर का चेहरा हम दूर से फोटो देते, फोटो पे बताते मैंने इतने कबूतर ये दिखाए हैं, कोई बंदा गैस नहीं कर पाया कौन सा कबूतर क्या है, कौन सा कबूतर क्या नस्ल है। लेकिन ये गैस लगाना, आप इतनी देर में बातें कर रहा हूँ, इतनी देर में आप गैस लगाएं कि कौन सा कबूतर क्या कबूतर था, तो कबूतरबाजी का थोड़ा सा सिस्टम आपको पता लगेगा। कबूतरबाज ज़िंदगी में याद रखना, ब्लड का मुताज होता है। अच्छा ब्लड, अच्छे ब्लड का मुताज। कुछ कबूतर टोंक के हैं, कुछ कबूतर हमारा सियालकोट की है। जब आप उनमें क्रॉस कराते हैं, आगे फिर दोबारा पलटी दे के कराते हैं, रिजल्ट अच्छे से अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं कबूतरों में जो बचे हैं वो किसी टाइम आपको दिखाएंगे। इनमें एक तो पट्टी है ही है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताऊँ। आपको घर की पट्टी है, इसको कड़ी पड़ी हुई है फिक्स, मेरे नाम से है। नाखून देख लें, आपको बिल्कुल यंग पट्टी है। इसके बच्चे भी निकले हुए हैं, बच्चे आप दिखाएं अभी, ये दोनों बच्चे इसकी। तो ये इसको माँ को इसको छोड़ एक मुँह वाले। अब ये कोई कहेगा जी डब वाले कबूतर हैं जी, ये डब बनी हुई है इनको। ये भी टोंक का पारा जी, ये टोंक से लाए थे, टोंक वालों को पता है मेरा। ये कबूतर टोंक से लाए थे, वो घर की पट्टी है और इसके माँ बाप बताऊँगा उस पट्टी की। ये कबूतर क्रॉस कराया मैंने। और तमाम कबूतरबाजी जितने लाहौर में जो बंदे हैं जो अपने मिस्से वगैरह कबूतर करते हैं, इन्हीं कबूतरों से बने हैं। डब वाले कबूतर भी आप लगा ले तो मिस्सा पर जो है 4 जगह हुआ है, मेन यूपी में और अपने टोंक में। ये तो टोंक वाले थे, इनको वहाँ काले मुंह वाले कहते हैं, लेकिन ये मिस्से जालदार कबूतर हैं गहरे, इनको काले मुंह वाले कहेंगे। काले मुंह वाले, काला मुंह इसलिए क्योंकि काला पार इसमें पड़ा हुआ। काला मुंह का मतलब है काले मुंह, जैसे काले मुंह वाले शेखों वाले कबूतर हैं, तो उनमें शेखों वालों से जब काले मुंह वाले गहरे कबूतर बनेंगे ना तो काले मुंह वाले कहेंगे। ऐसे ही ये काले मुंह वाले उनको कबूतर कहते हैं, लेकिन ये छपे हुए कबूतर हैं। तो ये कबूतर इससे लगाया हुआ जोड़ा, ये घर की पट्टी है। पटेर मर्दी जी आशिक हुसैन साहब की है, सियालकोट वाले। ऐसे तो मेरे पास आपको पता कमरों के कमरे बने हैं सियालकोटी कबूतरों से, लेकिन एक प्यार मोहब्बत और अच्छा इंसान है वो, तो उसकी भी एक निशानी बना दी इन कबूतरों के साथ, ताकि उसका नाम भी बेचारे का चलता रहे। और यही एक प्यार मोहब्बत होता है जो आप किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हो। उस्ताद आशिक हुसैन सियालकोट, ये उनकी कबूतरी एक पकड़ में आई थी, तो बाद में हमारा एक लड़का आशिक हुसैन, उससे लाई थी मैंने। अब डालने को मैं बटेर पहनती, मेरे पास ढेरों के ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन ये मैंने एक काले मुंह वाले के साथ डाली ये कबूतरी, आगे वो पट्टी निकली हुई है। तो ब्लड से जैसे जैसे आप ब्लड बनाएंगे ना, आपके अच्छे कबूतर हो जाएंगे। ये याद रखिए। और जोड़े लगाएं आप वो कि क्रॉस जोड़े, और 1000 किलोमीटर दूर या 1500 किलोमीटर दूर से भी अगर जोड़े लगाते हैं ना आप, वहाँ की नस्ल उड़ रही है, यहाँ की उड़ रही है, तो जब आगे की नस्लें इंप्रूव होंगी ना, यहाँ का पर जो टेम्परेचर के हिसाब से, यहाँ के मौसम के हिसाब से, ये कबूतर बिल्कुल फिट बैठेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन ओरिजिनली अगर आप टोंक का कबूतर उड़ाते हैं डायरेक्ट, तो कबूतर को नुकसान होने का डर होता है। और टोंक में अगर आप सियालकोटी कबूतर उड़ाते हैं तो 100% कट जाएंगे, 100%। तो इसकी भी मैं आपको, टोंक का कबूतर है जी। अच्छा, इसकी स्टोरी मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लोग कहेंगे जी बिलीव नहीं करेंगे अब। तो इस कबूतर पे एक छोटी सी जो स्टोरी है ना, ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। मैं टोंक में गया था, ये उस्ताद थे मेरे साथ, जो लेजेंड उस्ताद, वर्ल्ड लेवल के उस्ताद जिन्हें कहते हैं, गप्पू उस्ताद, जो आज हमारी दुनिया में नहीं रहे। शाहिद भाई के बड़े ब्रदर शाहिद भाई भी एक लेजेंड उस्ताद है। उन उस्तादों ने सभी ने सिफारिश की इस कबूतर की, तो जिनके छत पे ये कबूतर था उन्होंने कहा ये कबूतर नहीं देना, अब्बा कबूतर छोड़ देगा। तो मैं इस कबूतर के पीछे रहा, मैंने कहा ये कबूतर मुझे चाहिए। इस कबूतर का एक पट्ठा तीसरे दिन की परवाज़ में पट्ठ जो है वो ये रही पट्ठ,
ये दूसरे दिन की परवाज़ में बैठती थी वहाँ पर। तो 1.5-2 घंटा हमने इस कबूतर के पीछे टाइम दिया। अपने जयपुर वाले जैन साहब भी थे वहाँ पर, ठीक है, तो और भी उस्ताद थे, सभी ने सिफारिश करके ये कबूतर दिलाया। कबूतर इतनी कहते हैं ना, आसानी से कबूतर नहीं मिलता किसी से। और इस कबूतर की हमने कदर भी की, इसके पट्ठे भी बनाए 8-10, ठीक है। एक उड़ान में भी अभी छोड़ा है किसी बाजी में, देखते हैं वो क्या रिजल्ट देता है, डायरेक्ट इसका पट्ठा। तो कबूतर उड़ाने भी पड़ते हैं, उड़ाने भी ना, आपको चारा नहीं है, लेकिन राज अपने पास रहने चाहिए आपके। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट आपका दूर करना था कि कबूतर को जब भी आपने उड़ाना है, जब आपकी नस्लें तैयार करनी है, तो आप अच्छे कबूतर तैयार करें, अच्छे कबूतर आप तैयार करें। और ब्लड का मुताज है। ये कबूतर बड़ी ही मुश्किल से मिला। ये उस्ताद कपूर उस्ताद की मेहरबानी से लास्ट में उन्होंने कहा ये कबूतर इनको दे दो। मैंने कहा यार मैं बड़ी दूर से आया हूँ, शौक़ है कबूतरों का। शौक़ देखिए, लाने के बिना कबूतर का कोई हाल ही नहीं है। मैं कहूँगा कोई पीछे से मेरे कबूतर आए हैं दुनिया भर के, अगर आपने कबूतर खरीदने हैं लाने ही पड़ेंगे, पैसे से लाने पड़ेंगे, वाकफी से लाने पड़ेंगे, लेकिन आपको लाने पड़ते हैं। पैसे की कोई बात नहीं, पैसे भी अगर आपने खर्चने हैं तो अच्छी चीज़ आपको मिलनी चाहिए। इससे बढ़िया कबूतर क्या मिलेगा, और बताएं आप। और इसके साथ आशिक हसन साहब की कबूतरी लगाई है क्रॉस में, ताकि उनका नाम भी चले हमारे छत पे, एक प्यार मोहब्बत भी रहे। अब कबूतर उड़ा कर तो भेज नहीं सकते हम वहाँ पर। और इस तरह की कबूतरियाँ जो है हमारे पास कम से कम ढेरों के ढेर अंदर पड़े हुए हैं कबूतर। आपको तो पता ही है, पूरा कमरे भरे हुए हैं पूरे चारकोटियों से। तो ये एक जोड़ा ऐसा अंदाजा होता है कि एक अच्छा जोड़ा आपने लगाना और बेहतरीन जोड़ा आपने लगाना। और जब आप बेहतरीन जोड़ा लगाएंगे उनके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और अच्छी नस्लें भी बनाएंगे। यही कबूतर आगे जाके टैडी कबूतर भी बना सकते हैं। यही कान खुले सफेद मुँह, इन्हीं कबूतरों में टैडी कबूतर भी आपके तैयार हो जाएंगे। और काले मुँह वाला यही पट्टी काले मुँह से डाली, उसी में सलारे भी आ जाएंगे, गहरे भी आ जाएंगे। आगे जब एक और आप ब्लड चेंज करेंगे तो अच्छे कबूतर आपको अच्छे रिजल्ट और अच्छी नस्लें आ जाएंगी। इन्हीं को आप आपस में क्रॉस करा लें, बड़े बड़े खूबसूरत कबूतर बन जाएंगे। तो ये कबूतर जो है उड़ानों में भी जो कहते हैं कि टोंक के कबूतर नहीं उड़ते, इस कबूतर का पट्ठा एक तीसरे दिन प्रवास में, और पठ ये आपके सामने बैठी हुई है, दूसरे दिन की प्रवास में बैठती रही है, ये देखिए। और इसके साथ का जो कबूतर है ये सियालकोट के गलोधू पुराने कबूतर जो थे, जो 47 से पहले के कबूतर हैं, ये वो कबूतर है। ये दिखाइए कबूतर कि गलोधुओं में, और ये नस्ल मैंने क्रॉस कराई है। इसमें भी जो बच्चे आएंगे थोड़े से गहरे भी आएंगे, थोड़े से फीके भी आएंगे। और ये अपने पे भी मारेगा, ये भी अपने पे बैक मारेगी नस्ल। तो जब आपने नस्लें बनानी है तो सोच समझ के नस्लों को नस्लों के साथ ही आप क्रॉस करें। ये दूसरे दिन की प्रवास में बैठती रही है। और मैंने इतने बड़े उस्तादों का नाम लिया, जिसमें संजय जैन भी हैं अपने जयपुर के। तो ये नहीं है कि कोई झूठ फ्रॉड करके यार ये इतने भी उड़ते हैं वहाँ पर टोंक के कबूतर। और भाई साहब इधर के ही कबूतर उड़ते थे। आज भी ओरिजिनल कबूतर इंडिया में कबूतरबाजी ओरिजिनल लेवल पे होती है, ओरिजिनल कबूतर उड़ाते हैं। और कहते हैं जी ओरिजिनल नहीं उड़ते। ओरिजिनल भी, आपको एक सवाल का जवाब है, ओरिजिनल उड़ती है या क्रॉस उड़ती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो उस्ताद होगा उसके बाद ओरिजिनल उड़ेंगे, जो उस्ताद नहीं होगा उसके बाद ओरिजिनल नहीं उड़ेंगे, क्रॉस में उड़ेंगे। वो कैसे कि कबूतर जो होता है ब्लड का मुताज होता है। जब ब्लड का मुताज है तो हल्का टच आपको अपनी नस्लों में देना पड़ता है। अगर हरे हैं, हरों में आपको बाहर से ब्लड ला के देना ही देना पड़ेगा, फिर जाके आपके हरे रेडी रहेंगे, शाम की परवाज़ें आएंगी। लेकिन आपको उन्हीं में बहन भाइयों में क्रॉस कराते रहेंगे, पहले कुंदे में खराबी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये देखिए, पहले इसके कुंदे, ये देखिए 3 पर इसके बराबर आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा बराबर आ रहा है इसका। ये देखिए 3 पर, दूसरा तो सब इसमें जड़ा हुआ है। और शिवर देखिए इसकी कितनी है, देखिए भाई। और मैंने एक नायाब आपको शौक़ कराया कि एक अच्छा शौक़ जो इधर वाले भी करें, उधर वाले भी करें, इंडिया वाले भी, पाकिस्तान वाले भी अपने शौक़ को कामयाब रखें और अच्छा शौक़ करें। और जब तक आप नस्लों को बताएंगे नहीं, आपको कोई उस्ताद नहीं कहेगा। मैं उस्ताद नहीं मानता उन लोगों को जो खाते ही कहते हैं जी ये है जी हमारा पुराना कबूतर, ये हमारे 20 साल पुराना है, हमारे उसके चाचे के घर से आया था, फलाने के घर से आया था। नस्ल का नाम नहीं लेते। जब नस्ल का नाम नहीं लेते, कबूतरों के बारे में बताते नहीं कौन से एरिए का क्या नस्ल है, किस में क्या क्रॉस कराया है, तो वो कबूतरबाजी में सिर पैर नहीं रहता। अगर ऐसे पल्ले दिखा के कहेंगे भाई ये पल्ला बना ले आप, तो उस्तादी नहीं जानी जाती। उस्तादी तभी है जब आपके पास नस्लों की नॉलेज हो, नस्लों पे आप बात करें, नस्लों की हिस्ट्री खोलें, कहाँ से लाया था, किस उस्ताद से लाया था। आप मेरा देखिए कोई बात नहीं,
मैंने आशिक हसन का क्यों नाम लिया इसमें, दोबारा नाम लेता हूँ। वो इंसान एक अच्छा इंसान है, उससे दो क्वेश्चन बड़े अच्छे सवाल जो थे ना उसके बड़े अच्छे थे। एक चीज़ें थी उसकी, एक सवाल है उससे पूछा गया कि आप कब से कबूतरबाजी कर रहे हैं। कहता 2003 में मुझे नर मादी का नहीं पता था। तो उससे आशिक हसन से कोई और नाम नहीं उसका पड़ गया, ठीक है। नर मादी का नहीं पता, लेकिन उसके साथ अच्छे उस्ताद थे, अच्छा इल्म था, उसने सीखने की कोशिश की, नाम बनाया उसने, सब जगह नाम है उसका, ठीक है। दूसरी एक बार उनसे मैंने बात की कि उस्ताद कराम ने आपके साथ ऐसे किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे बड़े हैं और उन्होंने बड़े की इज्जत की। तो मैंने उनकी रिस्पेक्ट, ऐसे बंदे की क्यों नहीं आप रिस्पेक्ट करेंगे जो सच के आधार पे चलता है। आप उसी का नाम लें जो अच्छा इंसान है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका नाम लेने से, उसकी कोई कबूतरबाजी। उसकी ये है कि उस बंदे की इज्जत रहेगी हमारे छत में। एक बड़ी छत है, दुनिया की सबसे बड़ी छत है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नस्लें हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आज की डेट में अगर कोई नस्लें दिखाने पे आऊँगा ना मैं, तो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं दिखाएगा। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भी नस्लों में मैंने महारत हासिल की है। नस्लों में अगर आबादी है तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेरे पास है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। नॉलेज के हिसाब से भी मैं उन शिकंडी उस्तादों को चैलेंज करता हूँ कि 100 उस्ताद आके कभी भी मेरे से डिबेट कर ले, लेकिन उन उस्तादों को जो एंटी चलते हैं, जो गलत चलते हैं, जो गलत लोगों को गुमराह करते हैं। तो आज की वीडियो ये थी बड़ी एक खूबसूरत, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो ही बताई है, शॉर्ट तो नहीं है, मेरी लंबी हो जाती है। तो कबूतर में एक ज़िंदगी में याद रखें, जब आप ब्लड से अच्छा ब्लड मिलाएंगे, आपने उड़ाने हैं कबूतर, बड़ा कबूतर छोटी कबूतर, बड़े साइज़ की कबूतरी है, छोटा नर, उससे थोड़ा सा छोटा। कोई बड़े फार्मूले नहीं है, कोई बीच में नहीं घुसना, कोई बड़े लोगों की राय नहीं लेनी। मैं भी उस्तादी ऐसे जानने को, बड़ी बड़ी उस्तादी जान सकता हूँ, बड़े बड़े शिगिर्द मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आता है, हमारा शिगिर्दी लेनी है। मेरी औकात ही नहीं है भाई। औकात ये इतना टाइम है आपके अपने कबूतर संभालने नहीं जाते, आप शिगिर्दियाँ देने को जा रहे हो। शिगिर्दियाँ जो मैंने दी हैं या खलीफा पाक जिनको दी है, वो एज इट इज़ है, शौक के लिए मैंने एक बताया कि भाई मैं शौक भी करता हूँ। कि कल को ये ना कहे तो लोग तो कहते हैं आप शौक ही नहीं करते। हर साल हमारा शौक होता है। पिछले साल भी हमारा टूर्नामेंट में जो सिटी कप है वो जुवेद ने जीता है। तो इसी तरह 2020 में भी उसने जीता था। तो 2011 से लेकर 2019 तक उसने आलबाजी विनर भी है। तो लेकिन घमंड के हमने झंडे ने ना गाड़े कभी भी, आलबाजी विनर था। तो जिनको हराया कल को वो भी उनको हराते थे। हर जीत चलती रहती है। लेकिन आप किसी को कहोगे जी फलाने ने हमने हराया, फलाने को हराया, यार कौन से झंडे गा लिए, गेम है, ठीक है ना। आप अच्छा खेल रही है, अच्छी सोच है आपकी, अच्छा नाम भी बनेगा आपका। मैं बाजियों में नाम नहीं लेना चाहता। बाजियों में क्या कि सिर्फ दुश्मनी है। आप बाजियाँ लगाएं, सिर्फ दुश्मनी आपको। 1 to 1 के जितने मैच होते हैं दुश्मनी का कारण बनते हैं। और जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें कराने वाले मैक्सिमम हेर फेर करा जाते हैं जो कि चलाक हो। तो कोशिश करें अपनी कि अच्छे से कबूतरबाजी करें और उन लोगों की हेल्प करें जो नॉर्मल गरीब बंदे हैं, जो नॉर्मल नहीं कबूतरबाजी कर सकते, उनकी हेल्प करें। जो अच्छे लोग हैं, अगर अपनी कोई नस्ल देनी है, अपनी कड़ी डला के किसी को उड़ाने के लिए भी दे, जिससे शौक को बढ़ावा मिले, शौक को जो है बढ़ावा मिले। तो शिगिर्द हमारे करते हैं। मैंने चपाओं का जोड़ा एक बार बताया था उधर अपने नीटक में, ज़्यादा नहीं करता क्योंकि क्यों शो डालना आपने। आप नॉर्मली मैं जाता हूँ शिगिर्द के पास, हाँ जी आप जीते हो शर्त, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये आपको मुबारकबाद। इसमें मैं बड़े बड़े कैलेंडर लगा लूँ, मेरे कैलेंडर उनके पास है जिनके हाथ में ऐसे कबूतर होंगे, मैं उनको मानूंगा ऐसे बंदों को। और मैंने जिन उस्तादों के नाम लिए टोंक में कोई शुबा ही नहीं रहा, शक शुबा ही नहीं रहा। और ये कबूतर जैसे मैंने लाया, मैंने अगले का कलेजा निकाल के लाया। अगले ने कहा अब्बा कबूतर छोड़ देगा अगर ये कबूतर, मुझे नहीं पता अपनी रखे हैं उन्होंने नहीं रखे हैं, लेकिन उनका सबसे फेवरेट कबूतर ये था, सबसे फेवरेट। बाद में लड़के ने कहा जी मैं नहीं दूंगा। मैं कहा यार अभी तो अब्बे को बनाया, अब तो नाराज़ हो गया। तो फिर गप्पू उस्ताद जो हमारे लेजेंड उस्ताद इस दुनिया में नहीं रहे कुछ दिन पहले, बड़े दुख की बात है। तो ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे उस्ताद नहीं हमें मिलते, लेजेंड उस्ताद जिन्होंने दुनिया को कबूतरबाजी दी है, दुनिया भर में इन्होंने कबूतरबाजी दी है। तो ऐसे उस्ताद कहाँ मिलेंगे। उनके जो छोटे भाई शाहिद उस्ताद, तो ऐसे उस्ताद, और अपने जैन साहब हमारे संजय जैन, हमारे जैन अपने जयपुर के, तो वो उन्होंने तो महारत हासिल की है। उनकी एक कहानी है कि कोई भी उनसे बंद छत पे बाजी लगा ले तो वो लगा लेते थे। तो कर्नल साहब से एक बार बात हो रही थी, तो वो कहते हैं यार ये तो वो कारीगर है जिसके छत पे कबूतर ही नहीं होते, वो कहता बाजी लगा लो मेरे साथ।
तो 2 4 5 7 बाजियाँ लगा लेता था। तो ये उनकी, और बड़े प्यार वाले बंदे हैं, उनके पास रहे हैं और इतना प्यार मोहब्बत उन्होंने टोंक वालों ने भी दिया, जयपुर वालों ने भी दिया, अपने शाहीन भाई, अपने जो वीडियो बनाते हैं, क्या अपने क्या नाम है उनका, जयपुर पिजन, साबरी साबरी साहब, क्या बंदे हैं जी वो, क्या बात है उनकी। तो प्यार मोहब्बत है उनमें, इतना प्यार है। देखो उन्होंने वीडियो जो है छोटे छोटे घरों में भी जाके लोगों की बनाई। ये दिल होता है, बड़ा दिल होता है, बड़ा दिल रखना चाहिए कि खुद गाड़ी लेके जाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, कोई दिला नहीं लेते, अपनी जेब से पैसा खर्चते हैं। उस दिन भी बेचारे मेरे लिए उन्होंने 2 दिन तोड़े। तो ये एक उनकी अच्छाई है। और घर से भी 1 2 कबूतर दिए उन्होंने, 2 माह दिए। देखो कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा इंसान है वो। तो जो अच्छा है वो अच्छा ही है, ठीक है ना। और बुराई का बोलबाला, बुराई का आज की टाइम में बोलबाला है। कोशिश करें बुरे लोगों से साइड मारें और अच्छों के बारे में ज़रूर बोलें। अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है, अगर आप किसी से कबूतर लाते हैं ना, सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करें। पैसे से है ना कबूतर, ये पैसे से आए हुए, लेकिन इसका पैसे का कोई मोल नहीं है। जहाँ इतने इतने बड़े उस्तादों ने सिफारिश की, तो वहाँ जाकर ये कबूतर मिल रहा है, इस कबूतर की क्या वैल्यू होगी, आप खुद सोचें। तो सोने का बिस्कुट भी अगर कोई देगा ना, तो मुझे कहेगा ये दे दो यार सोने का बिस्कुट, मैं कहूँगा भाई साहब मुझे नहीं देना। तो ये शौक के लिए, क्योंकि ये एक प्यार मोहब्बत का शौक है। इसी के साथ आशिक हुसैन साहब की कबूतरी डाली है, जिसमें से वो दूसरी पट्टे निकली। और भी इसके 7 8 पट्टे, 8 पट्टे होंगे, कोई 8 के 2 2 बच्चे भी हैं इसके, इधर भी पड़े हैं। तो ये आपको एक मैंने बड़ा बेहतरीन शौक कराया। अभी मैं एक ग्लोदू और उसकी भी मैंने बात की थी, और इसी की पट्ट जो है ग्लोदू कबूतर जो है सियालकोट वाला, अभी उससे लगाई है, अभी नया जोड़ा लगाया। तो बच्चे ऐसे निकाले, ऐसी चीज़ें बनाएं जो वाह वाही हो। तो नस्लें बना के आपने रखनी भी है। अगर आपका कोई खास बंदा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 चीज़ें बताता हूँ आपको। उड़ान में क्रॉस में दे, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी आता है, शौक करने के लिए उसको नस्ल दे। कोई नस्ल, इसका कोई अगर बच्चा मैं किसी को दूंगा ना, उसकी कितने सालों तक नस्लें चलेंगी, याद भी करेगा यार वाकई कोई चीज़ दी थी। लोग तो बोलते नहीं है यार, मैंने 100 के हिसाब से लोगों को कबूतर बांटे हैं, लेकिन इतने कृतगान लोग हैं बोलते नहीं है कि यहाँ से कबूतर लिए हैं। तो जिन्होंने कई बार पैसे से भी कबूतर लिए होते हैं, वो भी कहते हैं यार वाकई कबूतर लिए हैं, या ऐसे कबूतर लिए, वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका करैक्टर बड़ा मजबूत होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, जो बोलते हैं वो यानी कि इंसानियत उनमें है। जो शरेआम कहते हैं जी हमने फलानी नस्ल वहाँ से लाई थी, तो कईयों को बोलने में शर्म आती है। तो इसमें मैं एक छोटी सी बात करूँगा। मैंने एक छोटी सी मदद की, छोटी सी। तो हमारा एक अपना ही बंदा था यहाँ का, तो आरिफ इकबाल भाई, अभी उनको उस्तादी पग मिली है, तो बड़ी बड़ी मुबारक है उनको, लखनऊ वाले को। बड़े अच्छे इंसान है। घर में गए, उन्होंने मेहमान नवाजी प्यार से बैठाया, भाइयों की तरह भाई हैं बस। जिसके छत पे खा पी लिया ना, मेरा एक काम है, पानी भी पी लो, हराम नहीं करो कभी किसी से, आप हराम नहीं करो। उनके छत पे ये सियालकोटी पिजन जो है अपनी नस्लें गई किसी के घर से, और कोड़ियों को भाव में मैंने दिला दिया कबूतर। उन्होंने उनमें कहते हैं सियालकोटी, वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, शाम अंधेरे के, अंधेरे से भी बाल कैंसिल हो गए, 1 2 पट्टे के 1 2 बारी बाजुओं में भी लग के कैंसिल हो गए, लेकिन अंधेरे तक बैठे उनके पट्टे। तो वो शरेआम कहते हैं जी आशीष भाई ने, अभी मेरा कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, कोई मैंने उनको फ्री नहीं दिए, उन्होंने बेचारों ने पैसे खर्चे। बस ये है कि मैंने लड़के को कहा बड़े जेन्युइन पैसे लगाना, ये अपने बड़े खास बंदे। तो ये कबूतर दिलाना भी आपका फ़र्ज बनता है। आप उधर दिलाते हो, अच्छे कबूतर हैं। अपने एक जीतू भाई साहब है ग्वालियर वाले, उनको कबूतर दिए, उन्होंने शरेआम कहा दी शीश भाई के कबूतर मैं ये लगाए हैं, 3 बजे के बाद इतने कबूतर बैठे हैं उनके घर के। तो भाई कबूतरों को बताओ ज़रूर, ग्वालियर में उन्होंने बताया। तो जीतू यादव साहब भी बड़े ग्रेट बंदे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में अभी जितना पैसा खर्चा है शायद ही किसी ने खर्चा हो। तो मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अगले को कोई परहेज हो, कुछ हो, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे पता कि उन्होंने कबूतरों पे कितना पैसा लगाया। ग्रेट बंदे हैं, पैसा खर्चने का भी दिल चाहिए। तो इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े अभी अच्छे कलाकार पैदा हो रहे हैं, और नई कबूतरबाजी जो कर रहे हैं बड़ी उफान पे जा रही है कबूतरबाजी। और मैं कहता हूँ और उफान पे जाएँ। मेरे से कोई राय लेनी है तो ले, सिंपली आपको फार्मूले बताए हैं, अच्छे कबूतर ले, अच्छा ब्लड ले, देखेगी ये अच्छा ब्लड है, अच्छा ब्लड अच्छे ब्लड का मोहताज होता है। रामपुरी कबूतर ले, सियालकोटी मिक्स कर दे, रामपुरी कबूतर ले, टोंक वाला कोई मिक्स कर दे, ठीक है। अपने इलाहाबादी कबूतर हैं, उड़ानों में डालने हैं। इलाहाबादी से बेहतर आपको कोई कबूतरी कांकड़े कबूतर आपको मिलेंगे, जहाँ ब्लड टच करोगे खुद भी उड़ाओगे, उड़ेंगे, टच भी करोगे तब भी उड़ेंगे। सहारनपुरियों के रिजल्ट नहीं आते,
सहारनपुर दुनिया में मशहूर है। सहारनपुरी के साथ इलाहाबादी लगाए, रिजल्ट आपको टनाटन मिलेंगे, वापसी घर वापसी बड़ी ज़्यादा। तो इलाहाबादी कबूतरों में मजबूती इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ता है। यूपी में जो टेम्परेचर बढ़ता है 48, 49, 50 के करीब टेम्परेचर चला जाता है, तो वो गर्मियों में भी कबूतर उड़ते हैं। अच्छे जानवर लें, अच्छा कबूतर लें, अच्छे कबूतर को अच्छे कबूतर से मेल कराएं और नस्ल बनाएं। नस्ल से नस्ल बनाएंगे, नस्ल बनेगी, उसको नाम भी दे सकती हैं। टोंकू वाला क्रॉस सियालकोटी, आगे जब नस्ल है उसको कड़ियाँ डलाए, उसको आगे डलाना किसमें, गुलोदुओं में। ये गुलोदू पार डाला था जी इसमें, फलाना काले मुंह वालों का पार डाला था। बोलने में कोई इतराज मत करे। कबूतरबाजी बोल के होती है, बस नाम ले लेना, ये कबूतर है, ये कहाँ से आए, कोई पता ही नहीं है वजूद क्या है, कैसे बने पता ही कुछ नहीं। पता ही नहीं कैसे बने। किस उस्ताद ने, हमारे पास एक आध उस्ताद का नाम लेते हैं, उसके बाद टैडियों का वजूद देखिए। टैडियों में आज तक पंगा पड़ा हुआ है। उस्ताद सकी भट्टी साहब ने, उन्होंने मेहनत लगा के उन्होंने बनाए, लेकिन उस्तादों की मैंने कई बार बहस देखी, 10, 12 उस्तादों की, उन्होंने पूरी दुनिया में टैडी फैला दी। नाम था शहीद टैडी के कबूतर थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की, आगे कबूतर पार डाले और उनको बेहतर किया, फिर जाके उन्होंने कबूतरों ने रिजल्ट दिए। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं पता करा कि 10-12 बंदे बैठे होते हैं ऐसे, 10 से 12 बंदे। रंग वाली कबूतरी सियालकोटी थी कि लोरी थी, आज तक नहीं पता लगा। अब यही कबूतरी मैंने टोंग वाली डाली है, कनखुली सफेद हुआ, एक अपने मुंह पे बांधना इसके। ये कहेंगे जी 35 वाला पार पड़ा हुआ जी, इसमें अली वाला पार पड़ा हुआ है, तो इसमें कोई नहीं कहेगा काले मुंह वाले टोंग वालों का पार पड़ा हुआ है। मैंने इसलिए कहा आपको वीडियो रोके, स्टॉप करें, स्टिल करें। जब मैं रोक रहा हूँ कबूतर दिखाएं, जज करेंगे ये कबूतर कौन से हैं, नहीं समझ आएगा। बाद में ये इसकी वीडियो पूरी देखें, मज़ा आएगा आपको, मज़ा आएगा आपको। क्यों? कबूतरों में मैं बताता हूँ कि कौन से कबूतर कहाँ से आए हैं, इसी की पट्टी है वो, और टोंक से आई। तो कोशिश करें अच्छे कबूतर रखें, अच्छे कबूतरों में अच्छे कबूतर का जैसे ही आप मेल देंगे तो कमाल के आपके रिजल्ट आएंगे, हाइब्रिड बन जाती है, हाइब्रिड बनेगी। तो इन कबूतरों को बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके रखें और नस्ल बनाएं, वो चीज़ बनाएं जो किसी को अगर आप नस्ल देते हैं ना तो आगे वो नस्ल बनाएं। उसको ऐसी क्रॉस मत दे जो अपने कबूतरों का भी बेड़ा गर्क हो जाए। और उस्तादों के पास ओरिजिनल कबूतर उड़ते हैं, मेरी बात याद रखना। ओरिजिनल कबूतर किसी ने कहा ये शाम तक उड़ सकते हैं, ओरिजिनल कबूतर ही शाम को आते थे, लेकिन जब वो इनब्रीड हो जाते हैं उनकी उड़ानें शाम से रह के 2 बजे तक 1 बजे तक रह जाती है। जैसे ही क्रॉस होते हैं बढ़ जाती है उनकी उड़ानें, ठीक है ना। इसलिए ब्लड का मुताज है, ब्लड पे जाएं कि खून का मुताज होता है। अच्छा खून अच्छे खून का मुताज, गंदे खून का नहीं, अच्छा खून अच्छे खून का डॉक्टर मुताज। साहब कुछ लोग बोलते हैं कि नस्ल क्या होती है, पर उड़ता है, यार बारे में पर क्या मेरी बोलते हैं? बात है, पर बनाना पड़ते हैं ना। पर बनाया किस में से बनाया, कौन से पर डाले, उसमें क्रॉस भी बतानी पड़ती है। जिन्होंने 100 साल मेहनत लगाई, अब आदि मानव वाली आप बात करोगे, एक काला था, एक नीला था, एक पीला था, यार इन बातों में मत जाए। जो अभी की 70 साल की 100 साल की जिन्होंने नस्लें बनाई है, जिन्होंने मेहनत करके बनाई है, जिन्होंने महावत रखे होते कबूतर बनाने के लिए, खानदान के खानदान उनके कबूतरों में मर गए। सफ़ेद कबूतर बनाते बनाते ही सदियाँ बीत गई। सफ़ेदों कबूतरों की हालत देखो क्या कर दी है लोगों ने, ठीक है ना। सभी में क्रॉस है, प्योरिटी में कोई कबूतर मिलता नहीं। सफ़ेद तो सफ़ेद होना चाहिए ना, बेनज़ीर कबूतर बेनज़ीर होना था, कायनात होना, गोला गोला होना चाहिए। संभल वाले हैं तो काली चोंच और काले नाखून के होने चाहिए, या शीशम पड़ी आंखें होनी चाहिए, वाइट आंखें होनी चाहिए। जब उनमें लालगी आ गई तो क्रॉस हो गए वो कबूतर। तो क्रॉस का और उसका पता होना चाहिए ना। अगर आप पीछे चले जाए फिर जब आपके पास जवाब नहीं रहता, फिर कहते हैं जी आदि मानव थे, आप बंदर थे, आप आदि मानव थे, आप फलाने थे। तो इंसानों की जब हम नस्ल देखते हैं जी ये राजपूत बंदा है, ये फलाना ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, तो बने हैं ना कुछ बंदे कुछ सदियों में, तो सभी को आपने बानर बना दिया, फिर बानर बन के रहें आप। कबूतरों में अगर नस्लों के हिसाब से चलना, जो नस्लें जहाँ पर इम्प्रूव हुई हैं, टोंक में हुई हैं, चक्कुनासी जो है, चक्कुनासी का नाम दिया गया, वहाँ पर गए थे कबूतर, यहाँ से टोंक से कबूतर गए हुए हैं। उनकी अपनी ओरिजिनल कबूतरों को उड़ाने शाम तक है। क्यों? बड़े कद का, ठीक है। एक बंदा मैंने देखा थोड़े दिन पहले, इंटरव्यू मैंने अपने ग्रुप में भी डाला, उसमें मैंने कहा जी देखिए चक्कुनासी और इंडिया की बात कर रहे हैं। उसका उस्ताद भी वो सुरखे वाले थे जो पुराने थे उस्ताद, उनकी भी डेथ हो चुकी है। उस बंदे ने साहब कहा हमने ये कबूतर टोंक से लाए हैं, फलाने कबूतर है या फलानी नस्ल वहाँ से लाई। लेकिन आज तक जो बाकी बंदे हैं वो नस्ल का नाम ही नहीं लेते। वो कहते जी साढ़े फलाना उस्ताद को लेंदी नस्ल। देखिए जिन्होंने टैडी बनाई, सखी भट्टी साहब ने बनाया, वो उस्ताद हुए, जिनके पास गए वो भी उस्ताद। अच्छा आगे बेचने वाले वो भी उस्ताद बन गए। जैसे जैसे कबूतर जाते गए वो उस्ताद, मतलब कि वो कबूतर उस्ताद बना रहे हैं उनको, उसकी वजह से बन रहे हैं।
उस्तादी आपकी कारीगरी से, मेहनत आपकी नॉलेज से है। कोई कर रहा है, खा कोई रहा है। आपकी खा देखिए, बना कोई रहा, खा कोई रहा। कोई रहा है। मैंने आपको शरेआम बताई कि ये नस्लें हैं। जोड़े आपने बताई है, देखिए छत वाला कबूतर, टोंकी कबूतरी, ठीक है। ये ग्रे आंखों का कबूतर, टोंकी बाजरी कबूतरी। ये अपने टोंक वाले कबूतर मैंने ओरिजिनल लगाए हैं, ये जिनको चकोनासी कहते हैं, ठीक है। ये जोड़े ओरिजिनल बना के आगे इनको क्रॉस में डाल देंगे। तो मसला ये है कि जब आप नस्लें बना रहे हैं तो नस्लों का वर्णन भी तो आपने करना ना। तो कबूतरबाजी में ये करे, मैंने एक पिछली वीडियो जो बनाई है, अभी 2 वीडियो हमारी आज की गई हैं, आज के दिन ही जाएंगी, कि भाई मैसेज ये अच्छा देता हूँ मैं कि इंसान बने, कबूतरबाजी की तरफ ध्यान दें, ना कि नफरतों की तरफ ध्यान दें। जितनी नफरतें करेंगी, नफरत बढ़ेंगी, संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जिसने तो मेहनत आज मैंने आपको कबूतरबाजी का दिखा कॉन्सेप्ट। मैं जिंदगी में आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में बीमारियों का भी आपको इलाज बताऊंगा। देखिए, जिसने हजारों में कबूतर पाले उसके पास इलाज होंगे। मैं तो कई बंदों के बारे में सुना कि कई बार शिकायत करते जी इनको नाम लेना भी नहीं आता टेबलेट का, तो ये नाम भी गलत ले रहे हैं। तो साजी आप बीमारियों पे क्यों नहीं बनाते? मैं कहा यार मैं बीमारियों पे बनाऊंगा, मैंने तो लोगों के बड़े कबूतर बचाए हैं, कोई भी पूछता मैं बोल देता हूँ। लेकिन वही सांप जो है ना डंग मारते हैं बाद में। अब मैं दुनिया भर में मैसेज दे दूंगा, लेकिन उनको भी एक जूता मारने के लिए ना बीच में कोई ना कोई पॉइंट जरूर छोड़ दूंगा। भाई ये उन कमजख्तर लोगों के लिए भी है जो बेईमान लोग हैं। इलाज तो मेरा ही करेंगे, लेकिन तो कुछ दवाइयाँ मैं ऐसी बता दूंगा जो जब उनके घर में वो पता देखेंगे ना तो वो कहेंगे ये तो उन्हीं का इलाज है। तो ये तो आप उन्हीं के फार्मूले कर रहे हो, क्योंकि ये दूसरों के पास थोड़ी है इलाज। आप बीमारी से कैसे निकल सकते हैं? आप रानी खेत से कैसे निकलते हैं? रानी खेत सबसे पहले मेरे छत पे अटैक किया था टिटू मंडी भाई, टिटू भैया ने, जब भाई साहब ने अपने कबूतर लाए अमृतसर से ये बीमारी आई जम्मू में। शाम को हमारे इधर कबूतर बैठे। कब की बात होगी? कितने? ये तो यार ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा मेरे ख्याल में लगा ले आप 34 साल हो गए। 34 साल हो गए। पहली बीमारी मेरे पास आई, मेरे पास इतने कबूतर थे, मैं छोटा था, एज मेरी छोटी थी, यही कमरे थे। तो कबूतर इधर अपने आप, क्योंकि हवेली थी, छत बाकी एक मंजिल के ज़्यादातर छत होते थे यहाँ पर, ज़्यादातर अपने आप भी बैठ जाते थे कबूतर। तो लाने का भी बड़ा शौक था, इधर से ले लेने इधर से ले लेने, क्योंकि अकेला था घर में। तो फादर से भी पैसे मिल रहे हैं, मदर से भी मिल रहे हैं, खरीदो खरादी भी है, रिश्तेदार भी बड़े हाई फाई थे, वो भी पैसे देते। दुनिया को पता मैंने कितना पैसा तबाह किया और किस ज़माने में किया। लोग अभी ये जालियाँ शालियाँ ये जाले शाले बना रहे हैं। मैंने बॉर्डर पे उस टाइम में जाले लगाए थे, पहले पिड्डो वाले के घर में, फिर तोते के घर में। परसों कब की बात है ये? बड़ी पुरानी बात है। फिर मैंने लोगों को जब कहा कहते मुर्गे थोड़ी पालने, आज हर घर में जाला। हाँ, सच्चाई तो यही है। तो झूठ नहीं छुपता यार, झूठ कहीं नहीं छुपता। देखो हमने कॉन्सेप्ट दिए, मैं अभी भी दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, यही लोग आजमाएंगे चीज़ें। मैं कहता हूँ बेनिफिट लो, अच्छी कबूतरबाजी करो, हमारी भी रूह खुश हो यार। क्या कबूतर लोगों ने कबूतर बनाए हैं, देखो लाहौर में कबूतर जिन्होंने बनाए अभी कबूतरबाजी बनी है कसूर से लेके, लेकिन उन्होंने मेहनत की, मेहनत उनकी 10-12 साल की। लेकिन जब वो कहते हैं ना मैं 30 साल पुरानी है कबूतरबाजी, मैंने कुछ उस्तादों से बात की है, वो कहते जी हमने 30 साल। मैं कहा यार 10 साल पुरानी फोटो दिखाना, 8 साल पुरानी दिखाना। मारे पेंट गीली हो जाती है उनकी, पेंट गीली हो जाती है। वो कहते हैं उस्ताद जी क्या बोल गया। मैंने अपने फेसबुक पर डाली है ना 32-33 साल पुरानी, 32 साल पुरानी फोटो डाली है, आपने देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल देखी हुई है। पतला सा एक लड़का खड़ा हुआ है, टीनेज की दांत फोटो बाहर है, है। टीनेज की। तो भाई साहब वो दिखाने पड़ती है ना आपको। फोटोग्राफी उस टाइम भी मैंने की। और उसमें भी यूट्यूब आपके पे जाले क्लासिकल जाले पिजन आप बनाए हुए हैं देखे, आपने। क्लासिकल पिजन 12 वीडियो है, हर 1-2 सेकंड के बाद एक जोड़ा चेंज हो रहा है, 12-12 मिनट की है। एक आज तक वीडियो बता दे मुझे जिसमें इतने जोड़े किसी ने डाले हो, अलग अलग जोड़े नस्लों के ना। फटे उड़ जाएंगे, कपड़े बिक जाएंगे, मकान बिक जाएंगे आपके। लोगों ने पैसे खर्चे हैं, बड़ा बड़ा पैसा खर्च रहे हैं, मार्बल डाल रहे हैं, बड़े बड़े खाने, बड़ा बड़ा कुछ। 10 साल पहले नहीं था। यूट्यूब की मार है, यूट्यूब को चलाने वाले हम लोग हैं, जिन्होंने यूट्यूब चलाया, कबूतर का कॉन्सेप्ट दिया लोगों को, ये देखो इस तरह से जोड़े लगते हैं। मुझे कोई कहेगा जी अभी जोड़े दिखा रहे हैं। अबे पहले क्या मैंने जो क्लासिकल पिजन में क्या जोड़े क्या वो मुर्गियों में लगाए हुए थे, हर नस्ल का जोड़ा दिखाया मैंने, सुर्ख भी दिखाए, हरे भी दिखाए, दुबई भी दिखाए, सफेद भी कलर कबूतर दिखाए, सफेद भी दिखाए। शेखों वाले कहते कबूतर हैं, ये देखो जी शेखों वाले कबूतर, सियालकोटी हर नस्ल दिखाई, चपरों में दिखाई नस्लें, हर नस्ल को दिखाने की कोशिश की। तब तो पता नहीं था, लोगों के पास फोन नहीं थे। यकीन करें जब मैंने क्लासिकल डाली, क्लासिकल वीडियो मैंने डाली है 2009 में,
लोगों के पास फोन ही नहीं थे। व्हाट्सएप देखो ना कब आया होगा, देखने के लिए फिर 2009 में उस पर बैन लग गया, उस पर गाने डाले हुए थे मैंने, 2011 में वो रिलीज हो गई क्लासिकल पिजन, कॉपीराइट हो गया था। कॉपीराइट हो गया उसका। तो ये जो चीज़ें हैं चल रही है, मैं यही कहता हूँ अच्छा कॉन्सेप्ट रखे, अच्छी कबूतरबाजी करे, और उस्तादों को मैं कहता हूँ इतना गुमराह मत करे। ये हड्डी जोड़ देना, कम बताएं टुइयाँ कम चेक करें इनकी, ये भी जानवर बता रहे ऐसे ऐसे करते रहती हो आप, हल्का सा ये हाथ ऐसे कर सकती हो। जॉइंट थोड़ा सा खुला होना चाहिए, जॉइंट इसके हड्डी के पास हो, अच्छा है, ठीक है। खुले जोड़ वाले भी उड़ते हैं कबूतर, बंद वाले भी उड़ते हैं, बंद वाले यानी कि बिल्कुल बंद नहीं, वो तो पट्टी वाला पारा हो गया, थोड़े ठीक है पास ना? पास होने चाहिए। पास होना चाहिए। ये हल्का सा गैप होता है इसका सही जॉइंट का, तो कबूतर उड़ते हैं। मादियों के कई बार जॉइंट खुल जाते हैं, इन ब्रीडिंग वालों को भी जॉइंट खुलती है। खुलते हैं। इन ब्रीडिंग वालों को सबसे बड़ी निशानी है पहले परों में फर्क आ जाएगा, पहले 3 परों में कोई पता नहीं आपको बात बताएगा। मैंने जब से 3-4 परों की कुछ वीडियो में बात करनी, अब जाके लोगों ने 3 परों पे बात करनी शुरू की। 3 परों में जादू है सारा, पहले 3 पारा ना इसी में उड़ान छुपी हुई है। लंबा उड़ेगा इसी से उड़ेगा, यहीं से पता लगेगा। छोटा उड़ेगा इसी से पता लगेगा, गलाई आएगी आगे, ठीक है। तिरछा उड़ेगा तेज, आगे पीछे होगा कबूतर, ठीक है ना, हवा को काटेगा। लेकिन गोल पार होगा, गोल हवाओं में आसमान में जाएगा। हमारे यहाँ पर सियालकोट जम्मू गोल हवाएं चलती है, सो उतर जाओ अगर सेकंड्स में आपका बंद हो जाएगा। बैटरी जाने वाली है, खत्म करो। चलिए जी, नमस्कार आदाब भाइयों को, सब भाइयों को प्यार मोहब्बत सबको। कबूतरबाजी का इल्म मैं देता रहूँगा, आपसे वीडियो बननी शुरू है, और अच्छे कॉन्सेप्ट है जिससे कि कबूतरबाजी इम्प्रूव हो, और गलत कॉन्सेप्ट को मैं बंद कराने की कोशिश करूँगा। इसमें मैं वो चीज़ें भी बताऊँगा जो बाजियों में बेईमानी होती है, ठीक है जी।